हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस में आने के लिए। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस। व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो की सीरीज़ मैंने बनाई थी। पार्ट 1 था जिसमें आपके टॉप 30 जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और उसके अगला वीडियो था उसके आगे के टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जनरल साइंस से। उम्मीद है आपने वो दोनों ही वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे और उनमें समझाए गए 60 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझकर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की होगी। These questions are very useful for any kind of competitive examination from science part. So in this video today we are going to discuss top 50 questions of one liner or one word from general science. आज के वीडियो में हम वन लाइन और वन वर्ड के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं फ्रॉम जनरल साइंस उसका पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपका पार्ट 2 होगा, जिसमें आपके फर्दर टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। आपका पहला क्वेश्चन आता है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर मापते हैं हम उसको क्या कहते हैं? किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? उसका आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, रक्त का थक्का बनने व जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? किस विटामिन की हेल्प के द्वारा हमारा जो ब्लड जो है जमता है? जब हमें चोट लग जाती है तो उसका थक्का जमता है। अगर वो थक्का ना जमे तो खून बहता रहेगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त का थक्का चोट लगने के बाद तुरंत थोड़ी देर में जम जाता है, वो किस विटामिन के कारण होता है? उसका आंसर है आपका फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन नामक जो हमारा विटामिन है उसकी द्वारा जो है रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका? फेफड़े, लंग्स। ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दमा से हमारे बॉडी का जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है लंग्स या फेफड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? During the process of photosynthesis, light energy will be converted into which energy? The right answer is, आंसर होगा इसका रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रक्त समूह की किसने और कब की खोज? यहाँ पे खोज नहीं लिखा हुआ है। रक्त समूह की खोज किसने की और कब की? जो हमारे ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की और कब की? तो इसका आंसर होगा आपका लैंस स्टीनर ने सन 1902 ईस्वी में की। लैंस स्टीनर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सन 1902 ईस्वी में इसकी खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपका, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जो वेजिटेशन जो है सॉल्टी एरिया में ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है हेलोफाइटा। हेलोफाइट बोलते हैं उनको। जो सॉल्टी एरियाज में वेजिटेशंस होती हैं दैट इज कॉल्ड हेलोफाइट्स। ठीक है, उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है आपका, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स रेस्पायर्स? तो ये आपको पता ही होगा, पौधों का कौन सा भाग जो है श्वसन करता है वो है पत्तियां। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह सांस लेने का काम करती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, केला और नारियल कैसे फल हैं? केला और जो नारियल हैं वो कैसे फल हैं? तो इसका आंसर होगा आपका केला और नारियल बीजपत्री फल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? जो हमारा सिनकोना प्लांट होता है ना उसकी जो बार्क होती है उसमें से एक चीज प्राप्त की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है कुनैन। क्या बोला जाता है उसको? कुनैन। तो सिनकोना प्लांट की जो बार्क होती है उससे हमें कुनैन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, बीज के अंकुरण में
क्या महत्वपूर्ण होता है? जो बीज का अंकुरण होता है ना, जहाँ से सीड से जो नया प्लांट उत्पन्न होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो राइट आंसर है हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। तो जो बीज का अंकुरण होगा इसके लिए हवा चाहिए, नमी चाहिए और उपयुक्त ताप चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, परंतु इस तरह से पूछे जाते हैं तभी फिर आपका जो दिमाग थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर कैसे दें, क्या दें। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इन प्रश्नों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? ईस्ट यानी ईस्ट जो होता है और मशरूम होता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो दे आर, आंसर है इसका फंजाई। वे फंजाई हैं, फफूंद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा, उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। जो एंटोमोलॉजी यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस या विच डील्स और विच स्टडी द इंसेक्ट्स डिटेल्स आर कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो जो विज्ञान के ऐसी भाग जिसमें से द्वारा हम कीटों की स्टडी करते हैं उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हमारा फ्रूट की स्टडी करने का जो साइंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फ्रूट साइंस इज कॉल्ड पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जो हमारा स्टडी ऑफ द फ्लावर्स होते हैं उसके साइंस को हम क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से समझिए इनको। तो फ्लावर्स साइंस की स्टडी को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है, राइट आंसर इज फ्लोरिकल्चर। उसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन है सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जो हम सब्जी का विज्ञान होता है वेजिटेबल साइंस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा ओलेरिकल्चर। उसको कहा जाता है ओलेरिकल्चर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। अब मुझे उम्मीद है आपको ये 15 के क्वेश्चन अभी तक अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है आंख के उस भाग को क्या कहते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों के रंग को निर्धारित करता है? अब हमारी आंख का कौन सा ऐसा भाग है? विच पार्ट ऑफ आवर आईज विल डिसाइड द कलर ऑफ आईज? हमारी जो आंख का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारी आंखों के रंग को निर्धारित करता है? तो वो होता है आइरिस। इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस ऐसा पार्ट होता है हमारी आईज का जो हमारी आंखों के कलर को निर्धारित करता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट? तो राइट आंसर इज नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास होते हैं जो हमारे अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज जीनोम चित्रण। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? ठीक है, तो राइट आंसर इज जीन्स। जीनोम चित्रण का संबंध जो है जीन्स के साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? अब हमारी जो बारूदी सुरंगें होती है ना उनका पता लगाने में कौन हेल्पफुल होते हैं? आंसर इज पतंगे। जो पतंगा होता है ना, हमारा पतंगा होता है, कीट पतंगा नाम सुना आपने, तो वो पतंगे होते हैं, वो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में बहुत ही सहायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज एजोला नील हरित शैवाल। ये नाम है हमारे जो शैवाल होते हैं, एजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा किसके रूप में प्रयोग होते हैं? इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर इज जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एजोला नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा को हम बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे अभी तक के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है यू हैव अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन वेरी वेल। आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। लेट्स मूव टू आवर फर्दर। क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 इज
कौन एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? Which animal can see from one eye toward and front side and same time simultaneously with the other eye can see on the back side? कौन सा ऐसा जानवर है, प्राणी है, जो एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो इसका आंसर होगा गिरगिट। इसका आंसर है गिरगिट। कैमलियन होता है वो एक तरफ से एक आंख से आगे की ओर दूसरी आंख से पीछे की ओर एक समय में देख सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज वी कॉल द स्टडी ऑफ ओल्ड एज? इसका आंसर क्या होगा? जेरेंटोलॉजी। ओल्ड एज की स्टडी को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ये अच्छी तरह से आपने याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहा जाता है जनांकीकी। इसको कहा जाता है जनांकीकी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का उपयोग होता है? हरे फलों को हम पकाते हैं, उसको पकाने के लिए हम कौन सी कृत्रिम गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन। वी यूज एसिटिलीन टू, हम जो है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं टू राइप अप द ग्रीन फ्रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? यानी हमें ट्रीज की जो एज होती है उसका हमें कैसे पता लगता है कि कितने वर्ष पुराना यह पेड़ है? इसका आंसर होगा जो उसके अंदर जो वार्षिक वलय होते हैं ना, एनुअल रिंग्स, उनकी संख्या के आधार पर। जब आप पेड़ को काटते होंगे, जो पेड़ को आप जब हॉरिजॉन्टल वे में काटेंगे, उसका जो उसको सेक्शन को देखेंगे तो उसके अंदर आपको लाल रंग के रिंग दिखाई देंगे। आपने देखना होगा तो उसमें रिंग दिखाई देंगे, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग। तो वो जो रिंग हैं उनकी संख्या जब आप काउंट करोगे उसी से पता लगता है कि यह पेड़ कितने साल पुराना है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स। तो उनमें उपस्थित एनुअल रिंग्स की संख्या के आधार पर हम उनके उम्र का पता लगा सकते हैं। चलिए ये थे 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, समतापी प्राणियों में ताप नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? ठीक है, समतापी प्राणियों में जो ताप को नियंत्रित करता है वह मस्तिष्क केंद्र क्या है? उसका आंसर है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो पार्ट ऑफ द ब्रेन का दैट कंट्रोल द जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारी जीभ में खट्टे का स्वाद या खट्टा स्वाद जो हमारी जीभ टेस्ट करती है उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? यानी स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं हमारी जीभ में, किस भाग में होती हैं खट्टे का स्वाद लेने वाली? इसका आंसर होगा जीभ के पार्श्व भाग में, यानी जीभ के पिछले भाग में। जो जीभ का पिछला भाग होता है ना, वहाँ पे हम खट्टे का अनुभव करते हैं, वहाँ पे खट्टा अनुभव करने वाली कलिकाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? बहुत कॉमनली किया जाता है क्वेश्चन। व्हाट इज द क्रॉप which is used to fill the land or filled with the nitrogen? उसका आंसर होगा मटर की फसल। जब हम मटर की फसल उगाते हैं तो मटर की फसल ही ऐसी फसल है जो कि मिट्टी को जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? हम नदियों का जल प्रदूषण जो होता है ना, यानी वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स, हम किससे मापते हैं? तो इसका आंसर है पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, हम उसकी जांच करेंगे, इससे पता लगेगा कि पानी हमारा कितना प्रदूषित है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है? सोचिए, बहुतों को पता होगा आप में से। तो इसका राइट आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा होता है हमारा स्नेक, वो केवल एक ही स्नेक है जो घोंसला बनाकर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज,
उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी व्रीज ने। डी व्रीज नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? विच इज द जो अवशेषी अंग है ना हमारी बॉडी में, वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे कर्णपल्लिका। जो हमारी कर्णपल्लव पेशियां होती है ना, वो हमारी अवशेषी अंग होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? ककून नहीं, गलत हो गया, टाइपिंग एरर है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरस्तु। जीव विज्ञान के जो जनक माना जाता है वो हमारे वैज्ञानिक अरस्तु हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफेडेरिन ये एक दवाई है। इफेडेरिन औषधि का उपयोग किस रोग को उपचारित करने के लिए किया जाता है? तो आई थिंक बहुतों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से इनको समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। इफेडेरिन औषधि का उपयोग जो है अस्थमा रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? जो चावल की फसल हम उगाते हैं ना, उसके लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर जो है बेस्ट रूप से कार्य करता है? उसका राइट आंसर है नील हरित शैवाल। जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो जो है बेस्ट बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वनस्पति विज्ञान के जनक तो कौन थे? ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जो जनक थे वो कौन थे? उनका राइट आंसर होगा थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस नामक जो साइंटिस्ट हैं उनको हम बॉटनी के जनक माना जाता है या वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई थिंक सभी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप अपने लोअर जॉ और अपर जॉ को गिनकर दांतों को गिन सकते हैं, पर आप जिस उम्र में भी होंगे, हो सकता है आपके दांत पहले टूट गए हो या कुछ कम हो। जिनके दांत कभी टूटे ना हो और पूरे दांत हैं तो वो काउंट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आपके प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं। अब जबड़े हमारे दो ही होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16। इसका आंसर है 16। ठीक है, तभी तो बोलते हैं 16 2 32, यानी हमारे दांत होते हैं 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम। अब अगले जो आपके 11 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब ऐसे ही आएंगे साइंटिफिक नेम के ऊपर, और ध्यान से इनको समझिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है आपका राना टाइग्रीना। तो राना टाइग्रीना जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ डॉग? यानी कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है आपका कैनिस फैमिलियरिस। क्योंकि सभी इनको ये कॉमन से क्वेश्चन है और बहुत हमेशा जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या कोई भी आपका टेस्ट हो, उसमें साइंस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ? तो राइट आंसर इज बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। ठीक है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट? बिल्ली का रासायनिक नाम क्या, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। प्रश्न नंबर 43 क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाई, हाउस फ्लाई। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है आपका मस्का या मुस्का डोमेस्टिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आम का, मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। जो आप आम खाते हैं ना,
उसका वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिकस। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिकस, राइट। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस? इट्स आंसर इज ओराइजा सटाइवा। इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमारी दैनिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये पता होने ही चाहिए। और ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है हमेशा जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो, लगभग सभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। लास्ट 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग एंड लिसन देम केयरफुली एंड वॉच। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, गेहूं का वैज्ञानिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट? तो राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? ट्राइटिकम एस्टाइवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम एस्टाइवम, याद रखना आपने। चलिए प्रश्न नंबर 47। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब मटर का वैज्ञानिक नाम है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीस? इसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवा, सटाइवम, पाइजम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सीसर एस्टाइवम या साइसर एस्टाइवम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइसर या सीसर एस्टाइवम चने का। चलिए प्रश्न नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं या सरसों हम खाते हैं, साग बनाते हैं, तो उसका वैज्ञानिक नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सरसों, यानी मस्टर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, अभी आप सबको पता चला गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट वी कॉल द स्टडी ऑफ सेल्स? तो इसका राइट आंसर है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो व्यूअर्स, I hope you have understood all these 50 questions, which are the very commonly and top 50 one-liner or one-word question of the general science, which definitely I think every time when you are going to give the competitive examination, they will be asked. अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए तो मैं ये मानता हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अपने 50 क्वेश्चन और आपको वन लाइनर और वन क्वेश्चन बताऊँगा, वन वर्ड क्वेश्चन। तो ये 100 क्वेश्चन जो होंगे उनमें से अगर आपने सारे के सारे याद कर लिए, समझ लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है, गारंटी है कि इसमें से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, पर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी व्यूवर्स से, कृपया मेरे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे और फ्रेंड जो हैं इस चैनल्स का और इस प्रकार की वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। वी विल राइट बैक विद सच मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।